हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपना दूसरा वीडियो जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। और उसके ये वीडियो जो है पेट्रोलियम के बारे में है। पेट्रोलियम कैसे बना, पेट्रोलियम का मतलब रिफाइनरी में कैसे रिफ़ाइन किया जाता है, और वर्ल्ड में पेट्रोलियम में कौन कौन से देश हैं, उसकी सब की डिटेल मैं आपको दूंगा इसमें। तो पेट्रोलियम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। ये लैटिन वर्ड्स हैं। पेट्रा का मतलब होता है पत्थर और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो दोस्तों, दुनिया में जो सबसे पहली बार जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में जो खोजा गया वो अमेरिका में खोजा गया, और एडविन एल ड्रेक नाम का एक व्यक्ति था। उसने सबसे पहले क्रूड ऑयल को देखा पत्थरों से निकलते हुए, तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आई कि ये क्या चीज़ है। तो 1859 में उसके एक ये वकील फ्रेंड ने उसको हेल्प किया, और उसने ना कुआं खोदना शुरू किया, और वो जगह थी टिट्सविले पेंसिल्वेनिया। उसके बाद उसने करीब 69 मीटर जब कुआं खोदा तो उसे तेल का फव्वारा फूटता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके बाद तो ये समझिए एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया, और अमेरिका के अंदर 1867 तक बहुत सारी जगहों पे तेल के कुएं खोद डाले गए। और उसके बाद आर्थिक और औद्योगिक क्रांति दुनिया की जो हुई वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और दोस्तों, इसके बारे में क्या है कि तेल के छिद्रों का पता कैसे किया जाता है। तो तेल के छिद्रों का पता करने के लिए आधुनिक समय में वेव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिसे तरंग तकनीक कहा जाता है। जैसे सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, या आपने सोनोग्राफी के बारे में सुना होगा। इसमें वेव्स वगैरह हम छोड़ते हैं, और जिससे जिस चीज़ का हमें पता लगाना होता है वो चीज़ कितनी दूरी पर है और कितने डायमेंशन में फैला हुआ है, यह सब हमें पता चल जाता है। जैसे कि चमगादड़ और उल्लू रात में अपने जो कीट पतंगे जो हैं वो पकड़ते हैं, वो कुछ ना कुछ इसी तरीके से वेव्स प्रोड्यूस करके पकड़ते हैं। और जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी सोनोग्राफी जो की जाती है, उसमें भी यही टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जाती है। तो इस तरीके से किया यह जाता है कि जहाँ पर पेट्रोलियम मिलने की संभावना होती है वहाँ पर 200 से 250 फुट गहरा गड्ढा खोद करके इस तरह के वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और वेव्स को नापने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, और इसमें यह देखा जाता है कि वेव्स जो हैं तेल से टकरा करके कितनी देर में वापस आती हैं और उनका डायमेंशन कितना होता है। और इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में खुदाई करनी सही होगी या नहीं, वहाँ पर तेल कितना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यह सब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पता लगाया जाता है। अब दोस्तों, बात ये होती है कि पृथ्वी पर पेट्रोल आया कैसे। तो इस पे कई थ्योरीज़ हैं, जिसमें हम मोटा मोटी 2-3 थ्योरीज़ का जिक्र करेंगे यहाँ पे। उसमें माना यह जाता है कि अर्थ जब बन रही थी अर्थ, तो इसमें उथल पुथल जारी था, और हजारों लाखों सालों तक जीव जंतु पेड़ पौधे सारे जो है ना, ये सिस्मिक एक्टिविटीज जैसे भू संचलन वगैरह होता है, उसके कारण वो ज़मीन के अंदर दबते जा रहे थे। और ज़मीन के अंदर आपको पता होता है कि तापमान ज़्यादा होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन होता नहीं है, जिस कारण जो है जो वनस्पति जो हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कोल के रूप में हो गया। और जो जीव जंतु थे और जो उनके फॉसिल्स थे, जो अवशेष जिनको हम कहते हैं, उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उत्पत्ति हुई। जैसे अब छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जो फल वगैरह होते हैं घरों में, आप देखेंगे जब वो ख़राब होने लगते हैं तो उनके अंदर अल्कोहल या स्पिरिट जैसी कोई चीज़ बन जाती है, जो अगर आप मुंह में कभी डालेंगे तो आपको लगेगा कोई स्पिरिट जैसी चीज़ है। तो यानी उनके अंदर जब हल्का हल्का वो डिकम्पोज होने लगता है, ख़राब होने लगता है, तो उस तरह का केमिकल वो प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरीके से फॉसिल्स वगैरह भी जो माना जाता है, उससे पेट्रोलियम जो है निकला। और इसमें जो है लाखों साल तक जब ये पृथ्वी के अंदर दबा रहा, तो तापमान के बढ़ने के कारण और दबाव के कारण और ऑक्सीजन के अभाव के कारण वो पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो समुद्र में जो प्लैंकटन यानी जो प्लवक होते हैं, उनका भी रोल इसमें बहुत बड़ा है बनाने में। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम बहुत सारा जो है वो समुंदर की जो तलहटी है, खासकर जहाँ आप लैंड और समंदर मिलता है, वहाँ पर जो है ऑफशोर जो है वहाँ निकाला जाता है। जैसे कि आप मानकर चलें रेड सी हो गया एशिया में, या फारस की खाड़ी ईरान में हो गया, या आपका जो बॉम्बे हाई हो गया इंडिया में। तो इसमें जो है समंदर का जो क्षेत्र है उसमें ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं मिलते हैं, क्योंकि वो ज़मीन और समंदर वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये थ्योरी ये कहती है कि प्लैंकटन और जो प्लवक होते हैं उनके सेल्स में जो है पेट्रोलियम
बनाने की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो जो है पेट्रोलियम जो है उसको वो बनाते हैं और वो जमा करते जाते हैं और लाखों करोड़ साल में एक बहुत बड़ा भंडार बना देते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद एक तीसरी थ्योरी आती है। तीसरी थ्योरी एक रशियन साइंटिस्ट सोकोलोव ने दी थी 1890 में। उसका मानना ये था कि अर्थ जब बन रही थी और जब स्पेस में एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी तो उस समय ही पेट्रोलियम भी बना। और ये जो आपका जो प्रारंभिक बादल नुमा जो पदार्थ थे जिससे कि पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को बना करके अर्थ पे जमा किया। और ये धीरे धीरे जब अर्थ पे आई तो मेटल में जाकर ग्रेविटी के कारण जमा होने लगी। और जो मेंटल जो है, मेंटल अर्थ के क्रस्ट के नीचे होता है, आप सबको पता होगा। तो 1960 में इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। इसमें पाया यह गया कि जो एस्टेरॉइड्स वगैरह जो पृथ्वी पर गिरे हैं उसमें जो ग्रेफाइट वगैरह जैसी चीज़ें पाई गई और साथ साथ उसमें ऑर्गेनिक सबस्टांसेस भी पाई गई। तो सोकोलोव की थ्योरी पे बल मिला कि उसने जो बताया था कि इसमें जो मतलब स्पेस से एक्टिविटीज़ जो हुई हैं उससे कुछ रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल से रिफ़ाइन कैसे होता है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो पेट्रोलियम को जो हम रिफ़ाइनरी में रिफ़ाइन करते हैं उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ग्रीस जिसको मशीन और आपका ऑटोमोबाइल में एज ए लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं, और उसके बाद पैराफिन वैक्स हो गया और बिटुमिन हो गया, कलर पेंट हो गया। और बिटुमिन जैसा कि आपको पता है हम रोड्स वगैरह में यूज करते हैं उसको। तो उसके बाद पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे कई तरह के बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि रेयन जिसको कहते हैं, रेशे जैसे पॉलीएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक सीड्स हो गई, ये सब आर्टिफिशियल जो है रेशे कहे जाते हैं, थ्रेड्स कहे जाते हैं। इसी तरीके से जो नेचुरल गैस भी प्राप्त होती है जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल होता है काफ़ी हद तक, उसमें हाइड्रोजन गैस जो मिलती है उससे फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया वगैरह भी बनाया जाता है। अब हम आते हैं कि रिफ़ाइनरी में इसको रिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो रिफ़ाइनरी की प्रक्रिया जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या किया जाता है कि क्रूड ऑयल को सबसे पहले रिफ़ाइनरी में लाया जाता है। इसके लिए हम गुड्स ट्रेन वगैरह को यूज़ करते हैं या पाइपलाइन से हम लेकर के आते हैं, और उसके बाद कच्चा जो तेल होता है उसको एक बहुत बड़े बर्तन में जिसको फर्नेस कहते हैं उसमें हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद इसको एक सिलिंड्रिकल वेसल जो होता है उसमें भेजा जाता है, और इस वेसल्स में आउटलेट्स बने होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जब ये इसको बॉयल करना स्टार्ट किया जाता है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चीज़ बाहर निकल के आता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपको पता है जो हमारी कुकिंग गैस होती है जिसको एलपीजी गैस कहते हैं, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को मिक्स करके बनाया जाता है। इसी प्रकार से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया जाता है तो पेट्रोल की प्राप्ति होती है। उसी पेट्रोल से जो मोटरसाइकिल, कार्स वगैरह में यूज की जाती है। जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तब केरोसिन ऑयल की प्राप्ति होती है और इसको आउटलेट से अलग कर लिया जाता है। जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तब डीजल की प्राप्ति होती है, और आपको पता है डीजल ऑटोमोबाइल, ट्रेन वगैरह के इंजन में यूज किया जाता है। और जब 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर होता है तो उससे फ्यूल ऑयल की प्राप्ति होती है, और एटीएफ वगैरह जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो सब फ्यूल ऑयल में ही आते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मोबिल हो गया और पैराफिन वैक्स हो गया, मोम हो गया, एसफॉल्ट हो गया, एट्सेट्रा, इसमें इसकी प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से देश है जहाँ पर पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की प्राप्ति होती है और वर्ल्ड में उनका परसेंटेज क्या है, उनका रिज़र्व कितना है। तो यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में रिज़र्व बताया गया है कि उनके मतलब जियोग्राफिकल जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके अंदर कितने तेल मौजूद हैं। तो जिसमें पहला जो स्थान है वो वेनेजुएला का है। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका का है और इसकी राजधानी कैराकास है, और इसमें माना जाता है कि 18.2% पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल मौजूद है, जिसको कि अगर हम डेली प्रोडक्शन करें देखें तो यहाँ 2.1 मिलियन बैरल डेली प्रोडक्शन होता है।
और अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो करीब 299,953,000,000 बैरल्स यहाँ पर ऑयल मौजूद है। दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब एशिया का, ये करीब 16.2% यहाँ का वर्ल्ड शेयर है और डेली प्रोडक्शन इसका 2 मिलियन बैरल है। थर्ड प्लेस पे है कनाडा, वर्ल्ड में शेयर है इसका 10.4% और डेली प्रोडक्शन इसका 4.8 मिलियन बैरल। फोर्थ प्लेस पर है ईरान, 9.5% इसका वर्ल्ड में शेयर है और डेली प्रोडक्शन इसका 5 मिलियन बैरल है। पाँचवें पोजीशन पे है इराक, इसका वर्ल्ड में शेयर है 8.7% और डेली प्रोडक्शन है 4.5 मिलियन बैरल। छठे स्थान पर है कुवैत, इसका वर्ल्ड में शेयर है 6.1% और डेली प्रोडक्शन है 3 मिलियन बैरल। और इसके बाद सातवें पोजीशन पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका वर्ल्ड में शेयर है 5.9% और डेली प्रोडक्शन है 3.9 मिलियन बैरल। आठवें पोजीशन पर है रूस, इसका वर्ल्ड में शेयर है 4.8% और डेली प्रोडक्शन है 11.3 मिलियन बैरल। नौवें स्थान पर है लीबिया, इसका डेली जो प्रोडक्शन है 8,65,000 बैरल है और वर्ल्ड में शेयर है 2.9%। 10th पोजीशन पर है नाइजीरिया, इसका वर्ल्ड में परसेंटेज है रिज़र्व में 2.2% और डेली प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल है। और अगर हम बात करें एशिया की तो इसमें चाइना जो है वो 14वें नंबर पे आता है और जिसका वर्ल्ड में शेयर है 1.5% और इसमें जो है आपका 3.8 मिलियन बैरल इसका पर डे का प्रोडक्शन है। और जहाँ तक अपने देश इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में जो परसेंटेज है इसका रिज़र्व वाइज ये 0.29% है और डेली प्रोडक्शन 1.02 मिलियन बैरल है। और अब एक हमारा पड़ोसी देश भी है पाकिस्तान, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका जो है वर्ल्ड में रिज़र्व है 0.021% और इसका स्थान 52वां है और इसका पर डे प्रोडक्शन है 0.088 मिलियन बैरल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का 24वां स्थान है वर्ल्ड में और पाकिस्तान का 52वां या 53वां ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पर हम ये आते हैं कि 2020 में किस कंट्री ने कितना प्रोडक्शन किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्रूड ऑयल का। तो इसमें यूएसए नंबर 1 पे आता है, इसमें 19.51 मिलियन बैरल पर डे इसका प्रोडक्शन रहा। सऊदी अरेबिया का 11.81 मिलियन बैरल पर डे रहा। रशिया का 11.49 मिलियन बैरल पर डे रहा। कनाडा चौथे स्थान पर है 5.5 मिलियन बैरल पर डे। चाइना 4.89 मिलियन बैरल पर डे। इराक 4.74 मिलियन बैरल पर डे। यूएई 4.01 मिलियन बैरल पर डे। 8th पोजीशन पर है ब्राज़ील 3.67 मिलियन बैरल पर डे। 9वें पोजीशन पर है ईरान 3.19 मिलियन बैरल पर डे और 10वें पर है कुवैत 2.94 मिलियन बैरल पर डे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2020 में इन देशों ने पेट्रोलियम में नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक का स्थान रखा है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो ऑयल रिफाइनरी या ऑयल प्रोडक्शन में जो उनका रोल है सबसे बड़ा, उन पर कुछ हम बात कर लें। तो इसमें जो पहला जो वर्ल्ड में स्थान आता है वो अमेरिका और दुबई में काम करने वाली यूएसए बेस्ड कंपनी हैलिबर्टन। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है स्लम्बर्जर, ये यूएसए और दुबई में काम करती हैं और ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है। थर्ड पोजीशन पर है बेकर ह्यूज़, ये है ह्यूस्टन बेस्ड यूएसए की कंपनी है। और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर है वेदरफोर्ड जो है आयरलैंड बेस्ड कंपनी है। और पाँचवें पर नेशनल ऑयल वार्को, ये आपका यूएसए बेस्ड कंपनी है। और इसका अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड कहाँ पर है तो वो सऊदी अरब में है, जो कि सऊदी अरामको कंपनी के द्वारा संचालित की जाती है और वो ऑयल फील्ड है घावर ऑयल फील्ड। और इसमें अगर हम बात कर लें कि अब भारत में क्रूड ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन कितना होता है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1889 ईस्वी में सबसे पहले आसाम के दिग्बोई में ऑयल फील्ड का पता चला। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, आपको पता है,
और वहाँ पर सर्वे वगैरह किया गया तो देखा गया कि वहाँ ज़मीन से काले काले रंग का तेल निकल रहा है। तो शुरू में तो कुछ वैसा नहीं, बाद में वहाँ पर अंग्रेज़ों ने खुदाई करवाई तो उसमें क्रूड ऑयल निकला। तो ऐसा माना जाता है कि क्रूड ऑयल की शुरुआत जो हुई भारत में वो असम से हुई, दिग्बोई से। और क्रूड ऑयल रिज़र्व जो माना जाता है भारत में 594.49 मिलियन टन है। और नेचुरल गैस जो आसपास ही पाई जाती है साथ में, वो 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर है। और इंडिया में माना जाता है कि ऑयल इंपोर्ट ज़रूरत का 82% किया था, 82%। हम ऑयल के मामले में आगे नहीं हैं और हमें गल्फ़ कंट्रीज़ पर डिपेंड करना पड़ता है, आप सबको पता है। और गवर्नमेंट ने ये अपना लक्ष्य रखा है कि 2022 तक इस ज़रूरत को 67% तक लाना है। अब इंडिया में ऑयल फील्ड्स कौन कौन से हैं? तो 2019-20 के अनुसार जो नंबर 1 स्टेट है ऑयल प्रोडक्शन में वो है राजस्थान। ये यहाँ करीब 5,205,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल मिला है। और दूसरे स्थान पर है गुजरात, यहाँ 3,527,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल की प्राप्ति हुई है। असम का स्थान तीसरा है, 3,090,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राप्ति हुई है। उसके बाद आपका चौथे स्थान पर तमिलनाडु का आता है, तमिलनाडु में 310,000 मीट्रिक टन। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश 182,000 मीट्रिक टन। और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जो कि आसाम के ऊपर है, वहाँ है करीब 41,000 मीट्रिक टन। तो यहाँ जो ज़मीनी क्षेत्र जो हैं, ज़मीनी क्षेत्र जैसे भूखंड का है, वहाँ 12,355,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। और इसी तरीके से अगर हम ऑफशोर यानी कि ज़मीन से हट के जो समंदर का एरिया है वहाँ पर अगर हम तेल की प्राप्ति जैसे हम करते हैं, जैसे बॉम्बे हाई वगैरह एरिया है, आपको पता है, वो करीब 12,021,000 मीट्रिक टन है। तो बात हम ये करें कि परसेंटेज वाइज जो स्टेट्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, तो राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, 23.7% उसका कंट्रीब्यूशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। सेकंड नंबर पे आता है गुजरात 12.5% और थर्ड नंबर पे आता है आसाम 12.1%। अब इसके बाद जो है राजस्थान में जो रिफाइनरीज मतलब जहाँ जो मतलब जगह हैं मतलब जहाँ से पेट्रोल की प्राप्ति होती है, जहाँ पर तेल के कुएं जो हैं वो हैं आपका मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये 3 मेन हैं और ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये सब माना जाता है कि जहाँ जहाँ जैसे रेगिस्तान होता है वहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि उदाहरण है आपका सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, या आपका लीबिया हो गया, और उसके बाद आपका ट्यूनीशिया, अल्जीरिया हो गया, ये सब। दूसरे नंबर पर है आपका गुजरात। गुजरात में सूरत से लेकर अमरेली तक का जो एरिया है वहाँ पर तेल के कुओं की प्राप्ति होती है। और कच्छ, बड़ौदा, भरूच, खेड़ा इत्यादि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर तेल के कुएं हैं। असम में दिग्बोई जो है वो तेल के कुएं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। और आंध्र प्रदेश में जो केजी बेसिन कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ पर तेल के कुएं मौजूद हैं, जिसमें कि थाने लंका 1 और दांगेरू 1 एक प्रसिद्ध जो है वहाँ पर तेल कुएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया में मतलब जो रिफाइनरीज़ हैं तो पब्लिक सेक्टर की कितनी है, प्राइवेट सेक्टर कितनी है। तो इसमें पाते हैं कि पब्लिक सेक्टर की जो है 18 रिफाइनरीज़ हैं, और जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 9 हैं, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 9 हैं। 9 + 9 18। तो प्राइवेट सेक्टर की 3 रिफाइनरीज़ हैं, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 2 हैं, और आपके जामनगर गुजरात में, और SR ऑयल की 1 है। और जॉइंट वेंचर में 2 हैं, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों की ओनरशिप होती है। और जो पारादीप उड़ीसा में जो है भारत का 23rd और बिगेस्ट जो रिफाइनरी है वो पारादीप उड़ीसा में बनाया गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि भारत में जो है इस तरीके से पेट्रोलियम के ऊपर बहुत सारे रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे एरिया में इस पर सर्वे किया जा रहा है। और उम्मीद है कि जो ऑफशोर बेसिन्स हैं और मतलब जहाँ जहाँ आपका समझिए कि
धरातल और समंदर मिलता है वहाँ पर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें कुछ खुशखबरी मिले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हम इसमें सेल्फ डिपेंडेंट भी हों। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। और आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके इसको सब्सक्राइब करके और इसको लाइक भी करें। और आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी डालें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, या और उसमें किसी तरह का मैं मतलब सुधार कर सकूं, तो वो मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।